अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं और आप, हम सब लोग ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। हम सब जिंदा हैं। और ज़िंदगी मतलब क्या? ज़िंदगी का दूसरा नाम क्या? मसाइल। जब एक इंसान इस दुनिया में आता है तो आते साथ वो पहला काम क्या करता है? वो रोता है। और ये सिग्नल है नेचर का कि जिंदगी शुरू हुई मसाइल से होती है। जिंदगी शुरू इट्स मीन मसाइल शुरू, या जिंदगी ख़त्म इट्स मीन दुनियावी मसाइल ख़त्म। तो जैसे जैसे जिंदगी आगे चलती है मसाइल बढ़ते रहते हैं। आज कुछ हो सकते हैं, कल कुछ हो सकते हैं, आने वाले 10 सालों में कुछ हो सकते हैं, उसके बाद कुछ हो सकते हैं। यानी कि मसाइल कैसे हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन मसाइल ख़त्म नहीं होते। ज़िंदगी में ये इम्पॉसिबल है कि एक इंसान ज़िंदा है और उसके मसाइल ख़त्म हो गए। ये नामुमकिन है। मसाइल को हम रोक नहीं सकते, और ना ही ऐसा हो सकता है कि मसाइल आते रहें, परेशानियां आती रहें और हम अंदर से पूरी तरह से पुरसकून रहें। ये भी नहीं हो सकता। अगर मुसीबत आएगी, अगर दुख आएगा, अगर परेशानी आएगी तो हमें वो फील ज़रूर होगी। किसी के मरने पे हमें दुख ज़रूर होगा। किसी परेशानी की सिचुएशन में हमें टेंशन ज़रूर होगी। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, और वो है कि ये जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां, दुख, यहाँ तक कि ज़िंदगी को भी हम लाइटली लें। हम हर चीज़ को लाइट वे में लें। ये कैसे हो सकता है कि अगर हम पर कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई और हम उसको लाइटली लें? हाउ दिस पॉसिबल? लाइटली लेने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमें परेशान नहीं करेगी, लेकिन बहुत थोड़ा करेगी। हम उसमें घबराएंगे नहीं। हज़रत अली का कौल है कि मुसीबत में घबरा जाना असल मुसीबत है। तो असल में घबरा जाना, कोई भी प्रॉब्लम है उसको अपने ज़हन में जड़ पकड़ने देना, ये असल मसला है। तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है कि चाहे किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का भी दुख हो, वो हमारे माइंड में जड़ न पकड़ सके। माइंड में आएगा ज़रूर, लेकिन उसको हमने जड़ नहीं पकड़नी। असल प्रॉब्लम तब शुरू होती हैं जब कोई प्रॉब्लम आगे जहन में जड़ पकड़ लेती। तो हाउ दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है कि बीमारियां भी आए, हालात भी आए, दुख भी आए, लेकिन हम उन सबको लाइटली लें? ऐसा उस वक्त हो सकता है कि जब बैक ऑफ द माइंड हमारे जहन में ये बात चल रही हो कुछ देर के लिए, टेम्परेरी, आर्जी है। हर चीज आर्जी है। अगर कोई दुख आया है वो भी टेम्परेरी है, कुछ देर के लिए है। कोई टेंशन है वो भी कुछ देर के लिए है। और अगर कोई खुशी है तो वो भी कुछ देर के लिए, आर्जी है। अगर बीमार हूं तो कुछ देर के लिए बीमार हूं, आर्जी बीमार हूं। या अगर इंसान को ये लगता है कि मेरे साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो मेरे जीते जी खत्म नहीं हो सकती, कुछ इस तरह का दुख है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तो ये बात भी ज़हन में बिठा लेनी चाहिए कि ज़िंदगी भी तो आर्जी है। ये भी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, इसने भी तो ख़त्म हो जाना है। ये भी तो आर्जी है, यहाँ मैं कौन सा हमेशा के लिए रहने वाला। तो बैक ऑफ द माइंड ये बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगेन क्वेश्चन मार्क कि हमारे ज़हन में ये बात बैठेगी कैसे? इस बात को हम अपने बैक ऑफ द माइंड बिठाएं कैसे? तो एक कहावत है कि रेपिटेशन इज द की ऑफ एक्सीलेंस। रेपिटेशन इज द की ऑफ एक्सीलेंस। कि कोई भी चीज जो हम दोहराते हैं, जो हमारे सामने दोहराई जाती है, बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में जड़ पकड़ जाती है। तो अगर इस लाइन को हम
خود سے والنٹیئرلی اور کانشیسلی دہرائیں گے کہ سب کچھ عارضی ہے، کچھ دیر کے لیے ہے، ٹیمپریری ہے، تو دہراتے دہراتے یہ چیز ہمارے مائنڈ میں پختہ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ جڑ پکڑنا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک دفعہ اگر یہ جملہ ہمارے ذہن میں جڑ پکڑ جاتا ہے تو چاہے پھر کسی بھی طرح کا کوئی پرابلم آئے تو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، بلکہ ہمارا مائنڈ خود ہمیں بتائے گا کہ یہ عارضی ہے، ٹیمپرری، کچھ دیر کے لیے رہنے والا ہے۔ بیمار ہوں تو کیا، کچھ دیر کے لیے رہوں گا، کوئی ٹینشن ہے تو کیا، کچھ دیر کے لیے رہے گی، یہ زندگی بھی تو کچھ دیر کے لیے رہے گی، کون سا یہاں پر میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔